नमस्कार। न्यूज 24 बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। बिहार में आरक्षण के मुद्दों को लेकर एक बार फिर से चर्चाओं का बाजार गर्म है। दरअसल पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार की तरफ से 2023 में पारित आरक्षण कोटा बढ़ाने के संशोधन को रद्द कर दिया है, जिसके बाद से बिहार में सियासी बवाल मचा हुआ है, जिसे नीतीश सरकार के लिए बड़ा झटका भी माना जा रहा है। तो चलिए आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले इस मुद्दे पर, आरक्षण के मुद्दे को लेकर जो तेजस्वी यादव का बयान सामने आया, आपको वो सुनवाते हैं। को इस बात का संदेह था कि ये बीजेपी के लोग जो हैं आरक्षण विरोधी लोग हैं, जिसको हम लोग चुनाव के समय भी कहते थे कि भाजपा के लोग नहीं चाहते हैं कि आरक्षण जो है वो बढ़े। इसलिए हम लोग चाहते थे कि इसको शेड्यूल लाइन में डाला जाए। पता नहीं जदयू के लोग, माननीय मुख्यमंत्री इस पे क्यों चुप्पी साधे हुए हैं। कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने मोदी जी का पैर पकड़ा है, इस बार भी पकड़ के कम से कम अनुच्छेद 9 में जो है इसको करवा ले। अगर बिहार सरकार अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी तो राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीम कोर्ट जाएगी और जो वंचित शोषित समाज जो है उनका अधिकार दिलाएगी। तो देखा आपने तेजस्वी यादव किस कदर आरक्षण के मुद्दे को लेकर हमलावर हैं। तो चलिए इसी पर चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम गेस्ट जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी प्रवक्ता राहुल देव जी, जेडीयू प्रवक्ता डॉक्टर हुलेश मांझी जी, आरजेडी प्रवक्ता प्रमोद सिन्हा जी, कांग्रेस प्रवक्ता कमल कमलेश जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मैं राहुल जी से लेना चाहूंगी। राहुल जी, क्या कोई विकल्प है नीतीश कुमार के पास? नहीं मैडम, विकल्प की बात कहाँ से आती है। हम लोग एनडीए की सरकार है बिहार में और हम लोग इस चीज के लिए एकदम साथ में हैं बिहार में। और जल्द से जल्द हम लोग इस चीज के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे। हमारे आदरणीय डिप्टी सीएम ने भी, सम्राट चौधरी जी ने भी इस चीज के लिए बयान दिया है। तो हम लोग एकदम एनडीए के सरकार में। और नीतीश कुमार जी का अगर इस तरीके से यहाँ कहीं से अलग होने की बात नहीं है, ये एनडीए की सरकार है, तो इसमें अलग अलग होने की बात कहाँ से कि भाजपा अलग है नीतीश जी का अलग नहीं। ये एनडीए का जो निर्णय था ये हम लोग साथ में हैं। तो बिल्कुल इस चीज के लिए हम लोग जो आरक्षण माननीय हाईकोर्ट के द्वारा जो रद्द किया गया है, इस चीज के लिए हम लोग भाई सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी तो शुरू से इस चीज के साथ रहा है। हम लोग जातीय जनगणना से लेके हर चीज में हम लोग साथ रहे और भी पहले जितने भी चीज हुए हैं भारतीय जनता पार्टी सभी के साथ है। और हम इस चीज के लिए हम लोग एकदम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के पास एकदम। राहुल जी, तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि आप लोग आरक्षण के खिलाफ हैं। आपने भी अभी उनका बयान सुना होगा। एक बात सुन लीजिए मैडम, तेजस्वी यादव जी का एकदम निराधार बात है। अभी वो लोग अभी अपना जो लीक हुआ है नीट वाले मामले में, देखिए उनके ही लोग आरोपित पकड़े जा रहे हैं। 2-3 दिन और रुक जाइए, सामने आ जाएगा। तो कुछ नहीं है, सरकार के विरोध में अगर वो लोग विपक्ष में है तो उनका बोलना काम है। लेकिन आप एकदम निश्चिंत रहिए, भारतीय जनता पार्टी और जदयू जो भी गठबंधन में है, हम सब लोग इस चीज के एकदम एक साथ हैं। और इस चीज के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास बिहार के जनता के हित में, अति पिछड़ों के हित में, जो हित में होगा, भारतीय जनता पार्टी एकदम कदम से कदम मिलाकर पूरे एनडीए एकदम साथ में है। इस चीज के लिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। चलिए ठीक है राहुल जी। प्रमोद जी, आपने अभी बीजेपी के प्रवक्ता को भी सुना, हालांकि सम्राट चौधरी का भी बयान सामने आया, तो फिर भी आपके नेता तेजस्वी यादव ये क्यों कह रहे हैं कि बीजेपी आरक्षण के खिलाफ है? देखिए सबा जी, ये जो जातीय गणना हुआ बिहार में, उसके लिए एक लंबा संघर्ष है, उसको समझने की जरूरत है। देश स्तर पर जो जनगणना होती है वो 2011 में हुआ। 2011 के बाद अभी तक जनगणना नहीं हुआ। तो 2011 में जो जनगणना हुआ था उसमें एक जाति का कॉलम जोड़ा गया था, लेकिन उसका जो रिपोर्ट था वो सार्वजनिक नहीं। और उसके रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग को लेकर के हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी लगातार जो है से संघर्ष करते रहे और मांग करते रहे। इवन कि 2015 में, जुलाई 2015 में वो राजभवन मार्च भी किए थे, एक बड़ा जन आंदोलन भी हुआ था। उसके बाद जो है 11 अगस्त 2015 को ही हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी बिहार के सभी जिला मुख्यालय पर जो है धरना दिलवाने का काम किए, जिसमें पटना और हाजीपुर 2 जिला मुख्यालय पर वो भी धरना में शामिल हुए थे। तो एक लंबा ये संघर्ष था, ये जातीय जनगणना हो और ये देश स्तर पर हो, इसकी मांग हम लोग करते रहे।
उसके बाद हम लोग जो है एक सर्वदलीय जो मंडल जो है देश स्तर पे ये जातीय जनगणना कराने की मांग को लेकर के केंद्र सरकार के पास भी गए थे। उसमें जदयू के लोग भी थे, हम लोग भी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने, केंद्र की सरकार ने स्पष्ट रूप से जातीय जनगणना कराने की मांग को लेकर के वो मना कर दिया। तब ये कहा गया कि बिहार अपने पैसे पर, अपने खर्चे पर इसको कराने का काम करेगा। और देखिए कि जो हमारी महागठबंधन की जो सरकार बनी, तो हम लोगों ने इस काम को करने का काम किया और उसके आधार पर 10% जो ईडब्ल्यूएस पहले से मिल रहा था और जो 50% का आरक्षण था उसको बढ़ा के 65% किया गया, यानी कि कुल आरक्षण का दायरा जो है 75% किया गया, 65 + 10%। तो ये समझने की जरूरत है। अगर उसके बाद भी आप देख लिया, अभी तो जस्ट लोकसभा का चुनाव हुआ और तमाम जनसभा में हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी कहते रहे कि ये जो हम लोगों ने गणना कराई है और उसके पश्चात जो आरक्षण दिए हैं हम लोग, तो इसको जो है 9वीं अनुसूची में इसको शामिल करा लिया जाए। ये केंद्र सरकार को करना था। हम लोग लगातार मांग कर रहे थे, इवन कि दिसंबर जनवरी से ही हम लोग ये मांग कर रहे थे। जैसे ही हम लोग यहाँ लागू करने का काम किए, हम लोगों ने ये मांग रखा कि अगर इसको 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाता है तो फिर इस पर कोई खतरा नहीं रहता है किसी के माध्यम से। लेकिन इन लोगों ने करने का काम नहीं किया। अब आप ये कह रहे हैं कि ये लोग उसके पक्षधर रहे हैं। अब हाई कोर्ट जो है इसको रद्द कर दिया। अब तो राज्य सरकार कितनी मजबूती से वहां बातें को रख पाई नहीं रख पाई ये हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन अब सवाल उठता है, हमारे नेता भी आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने कहा है कि अगर बिहार सरकार अगर नहीं जाएगी सुप्रीम कोर्ट तो राष्ट्रीय जनता दल जाने का काम करेगा और जो वंचित शोषित पीड़ित हैं, जिनको जो है संख्या बल के हिसाब से भागीदारी मिलनी चाहिए, जो सामाजिक असमानता है, आर्थिक असमानता है, शैक्षणिक असमानता है, उसको हम हर हाल में दूर करने का काम करेंगे। यही तो बात है। चलिए प्रमोद जी, ठीक है। कमल जी, क्या लग रहा है आपको, सरकार से कहाँ चूक हो गई आरक्षण बढ़ाने में? सभा जी, आरक्षण पे आदरणीय नीतीश कुमार जी, आरजेडी, कांग्रेस सबकी मिलीजुली भागीदारी थी जो आरक्षण बिहार को प्राप्त हुआ। इन लोगों ने 10% ईडब्ल्यूएस को दिया, उससे किसी को कोई आपत्ति नहीं रहा। लेकिन वो तो एक दिन में सारा चीज वो लोग कर दिए। इसके परे ये लोग जो है 65% आरक्षण का सीमा जो बढ़ाया नीतीश कुमार जी के अक्खल प्रयास से, वो कहीं ना कहीं इस हाईकोर्ट के फैसले से वो धूमिल होता नजर आ रहा है। तो नीतीश कुमार जी अभी एनडीए के साथ बने हुए हैं, तो इनको चाहिए था कि पैर पकड़ के या जैसे भी हो इस आरक्षण को उनको बचाने की आवश्यकता थी, लेकिन वो बचा नहीं पाए। अब क्या कारण रहा, तो इनसे नीतीश कुमार की गरिमा को भी कहीं ना कहीं ठेस पहुंचा है और बिहार की जनता भी इससे आहत हुई है कि ये अल्पसंख्यक जो भी जिनको आरक्षण दिया गया था, तो कहीं ना कहीं वो लोग सारे प्रभावित अब होंगे। ये लोग यदि पहले से प्रयास किए रहते कि 9वीं अनुसूची में इसको डाल के यदि ये लोग अपना नियम बना लेते तो हो जाता। बीजेपी हमेशा से आरक्षण के खिलाफ रही है, जिसका सीधा उदाहरण है कि 2011 के बाद अब तक उन लोगों ने जातीय जनगणना के बारे में जौ तक बोलने का काम नहीं किया और आगे भी जब तक इनकी सरकार रहेगी आरक्षण पे ये पूर्ण विराम लगा रहेगा और देश की जनता और बिहार की जनता इससे हमेशा प्रभावित होती रहेगी। तो ये कहीं ना कहीं देश की जनता को और आम जनता को समझना पड़ेगा कि जब तक बीजेपी रहेगी आरक्षण सही रूप से लागू नहीं हो सकता है इस देश में, ये मान के ही चलना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं अब तो वो स्पष्ट हो गया है कि ये कुछ होने नहीं जा रहा। पहले भी जो महाराष्ट्र और राजस्थान की श्रेणी में हम लोग आ गए हैं, वहां भी जो है माननीय न्यायालय के द्वारा रद्द किया गया था और अब बिहार का भी हो गया। तो ये 3 स्टेट में तो एक तरह से कहानी खत्म ही लोग कर दिए। अब मामला बचा है सुप्रीम कोर्ट, हम लोग जाएंगे। तो
कहीं ना कहीं एक होप है, लेकिन ये जो जिस तरह से ये लोग इसको खत्म किए, जैसे ही बीजेपी की सरकार बनी, इन लोगों ने फिर से उस पे जो है प्रहार करना शुरू किया सर ये और बीजेपी की इसको सरकार है, खत्म ये तो करने का बीजेपी का प्रयास फैसला किया। थोड़ी है, ये तो माननीय हाईकोर्ट का राहुल जी फैसला है आपके सर। पास आएंगे। कमल आप जी बार बात बार बोल रहे हैं कि भारतीय राहुल जी, मैं जनता पार्टी आपकी बात आरक्षण से के खिलाफ सहमत रहता हूँ, है। मैं आपकी बात से राहुल जी सहमत आपके हूँ, पास आएंगे माननीय जवाब दे। न्यायालय ने ही किया, लेकिन कहीं ना कहीं ये बीजेपी के सरकार के साथ जैसे ही जेडीयू आती है, इनको पता नहीं क्या हो जाता है कि ये कुछ कर नहीं पाते। कमल जी लेकिन सर बीजेपी वाले तो साफ साफ कह रहे, राहुल जी एक मिनट मैं आपके पास आऊंगी। कमल जी लेकिन बीजेपी वाले तो साफ साफ कह रहे हैं कि जाएंगे इस बात की तह तक, आरक्षण दिलवाएंगे, रद्द नहीं होगा। बिल्कुल, वो तो कहेंगे ही कि ये आप करना कैसे है, आरोप लेकिन लगा सकते हैं? ये बिल्कुल वो कहेंगे कि हम लोग आरक्षण के खिलाफ नहीं है, साथ हैं, लेकिन देश की जनता ये देख रही है और समझ भी रही है कि कौन किसके साथ खड़ा है या नहीं खड़ा है। जी सवाजी। चलिए कमल जी ठीक है। राहुल जी बात तो कहीं ना कहीं सही है, ये बात सब जानते हैं कि पहले आरक्षण के लिए तैयार नहीं थे आप लोग। मैं अपनी बात खत्म कर लेती हूँ फिर आप बोलिएगा। उसके बाद बोला गया कि हाँ बिहार में करवाया जा सकता है आरक्षण, ठीक है, सर्वे कराया जा सकता है, जातिगत सर्वे। लेकिन अब अचानक क्या हो गया जो आप लोग के सुर बदल रहे हैं? अब आप लोग एनडीए के हाँ में हाँ मिला रहे हैं, कोई मजबूरी है क्या कि आप नहीं, लोग नीतीश मजबूरी क्या कुमार है, के हम साथ लोग हो रहे हैं? एनडीए की डबल इंजन की सरकार है, बिहार में भी अभी हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में अच्छे अच्छे से सरकार तो चल रही है। और अचानक ये सर जो तब्दीली बार बार कैसे आ बोल गई रहे राहुल हैं, नहीं जी? नहीं सर अभी बार बार बोल रहे थे कि नीतीश जी को पैर पकड़ के ये काम करवा लेना चाहिए, आरक्षण रद्द करवा जो हुआ है उसको ठीक करवा लेना चाहिए। सर ये ऐसा बार बार ये बोलना ठीक नहीं है हमारे मुख्यमंत्री जी के बारे में। और दूसरी चीज है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से हिमायती आरक्षण के प्रति कभी खिलाफ नहीं रहा है। ये चीज चुनाव में भी ये चीज आप लोग बोले, हर जगह थोड़ा बहुत आप लोग को कहीं कहीं फायदा इस चीज का जरूर हुआ कि भाजपा आरक्षण खत्म कर देगा। और बार बार जो सर बोल रहे थे कि लालू प्रसाद यादव जी ने तो 90 से 2005 तक किसको आरक्षण दे दिया। हम लोग मंडल कमीशन से लेके हर जगह भाजपा साथ रहे हम लोग, और इस चीज के लिए भी हम लोग कोई मजबूरी व साथ नहीं है। हम लोग इस चीज के लिए कदम से कदम मिलाकर एनडीए की सरकार है बिहार में, और इस चीज का पुरजोर विरोध करेंगे। और माननीय हाईकोर्ट का जो अभी आदेश जारी हुआ है, ठीक है, आप बार बार बोले कि भाजपा के साथ आने का, ये भाजपा का निर्णय तो नहीं है सर। हाईकोर्ट भाजपा चलाती है क्या? आप तो एकदम ब्लेम कर दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पे कि भाजपा ने ऐसा कर दिया। ये हाईकोर्ट का फैसला है, और इस चीज के लिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए तैयार है। ये तो हाईकोर्ट का फैसला है ना। जब हम लोग जनसंख्या का भी हो रहा था बिहार में, जनसंख्या करना था, तो उस समय भी हाईकोर्ट का निर्णय था, रद्द हुआ था, फिर से हुआ ना, तो हम लोग उस समय से साथ में है, अभी भी साथ में है। एकदम निश्चिंत रहिए, हम लोग हाईकोर्ट का फैसला एकदम, हम लोग इस चीज के लिए अडिग है, सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे। हम लोग इस चीज के लिए कहाँ मना कर रहे हैं, किस मजबूरी में? कोई मजबूरी में नहीं है। अच्छा हाईकोर्ट राहुल का जी, फैसला आया है, लेकिन हम लोग इस चीज के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, एकदम तय है इस चीज के लिए निश्चिंत राहुल जी जब महागठबंधन की सरकार थी और जब जी। ये आरक्षण को बढ़ाने का काम शुरू हुआ था, तब तो यही बात रखी गई थी, उन लोगों की मंशा तो यही थी कि पिछड़े जाति को एकजुट करके बीजेपी को चुनौती देंगे। मंशा तो यही थी कि मैडम, भारतीय जनता पार्टी अति पिछड़ों वंचितों के साथ कदम से कदम बीजेपी मिला के के साथ है। शुरू से है। और मैडम अभी भी हम लोग साथ में हैं। ये सर बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण मुक्त देश चाहती है, आरक्षण के खिलाफ है, ये भी बेबुनियाद बात है। इस चीज से हम एकदम बट खारिज करते हैं, नीतीश ऐसा कुमार कुछ की नहीं। मंशा तो ये थी ना राहुल जी, ठीक है उनकी बात छोड़िए, नीतीश कुमार की मंशा तो यही थी ना कि बीजेपी को चुनौती देना है। मैडम क्या बीजेपी की मंशा? बीजेपी कभी आरक्षण के खिलाफ रही क्या? जातीय जनगणना के खिलाफ रही क्या भारतीय जनता पार्टी? हम लोग उस समय भी साथ में थे, भारतीय जनता पार्टी उस समय भी साथ में थी ना। ये लोग चलिए उस ठीक है समय भी बोले राहुल कि जी, जनसंख्या जातीय जनगणना भाजपा नहीं कराना चाहती है, ये उस समय भी ये लोग बोल रहे थे, महागठबंधन वाले लोग। तो हम लोग तो साथ ही में थे ना। जातीय जनगणना के खिलाफ कहाँ है भारतीय जनता पार्टी? और अति पिछड़ों और वंचितों के लिए तो शुरू से लाठी डंडा खाते रहा भारतीय जनता पार्टी। ये कैसे बोल दे रहे हैं? ये तो मतलब सुनने लायक बात नहीं है कि चलिए ठीक भाजपा एकदम है, आरक्षण मुक्त भारत चाहता है। चलिए ठीक है राहुल जी, प्रमोद जी से जवाब ले लेते। प्रमोद जी देखिए, अभी राहुल जी बोल रहे थे, सबसे बात समझने वाली बात है, जब जातीय गणना कराने की बात हुई थी उस समय भी ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में गया था। वहां पर केंद्र सरकार ने सोलिसिटर जनरल को खड़ा करवाने का काम किया था।
आप मतलब कि ये चीज नहीं हो, ये बात को समझने की जरूरत है। पहली बात, राहुल जी आप फिर बोलिएगा, पहले पूरी बात जी आपका हम जी 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 आपके बात का जवाब दे लें। आप बोल रहे थे आरक्षण, तो 2014 में आप देखा कि किस प्रकार से आरक्षण की समीक्षा की बात हो रही थी, ये भी आपको समझने की जरूरत है। और अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट में संविधान समीक्षा आयोग का गठन किया गया था, ये भी समझने की जरूरत है। ये तो सब सबके सामने है ना। तो ये जो तो बातें सर, आ रही भारतीय है, जनता पार्टी आरक्षण मुक्त भारत कब चाहा, ये तो बताइए ना। जब जब आप सॉलिसिटर जनरल, जब हमारी जो इच्छा है कि हम जो है समाज के अंतिम पंक्ति के लोगों सर को, सुन हमारे लीजिए राहुल जी, आप पहले बात को, सर सर नहीं नहीं सर आप आप पहले बोल रहे बात हैं बात आरक्षण ही नहीं मुक्त। सुनिएगा तो क्या, नहीं नहीं आप, हम जो बात बोल रहे हैं वो आप पहले, आप आपके बात का ही जवाब देंगे दे हम रहे हैं ना। समझ गए आप जब सर, आपकी बोलिएगा बात तो हम भी बताइए। शांति, नहीं नहीं आप नहीं समझे ना। हमारा कहना है दो बात। एक तो जब आरक्षण आरक्षण जो है जब दिया गया 65% प्लस जी म्यूट कर 10%, लीजिए। जब आरक्षण दिया गया, आरक्षण बिहार में लागू हो गया, तो आप बताइए कि एक डिमांड था कि इसको 9वीं अनुसूची में 9th शेड्यूल में इसको शामिल कर लिया जाए। केंद्र सरकार अगर इसे शामिल कर लेती तो इस पर जो है न्यायिक प्रक्रिया का जो अभी चला, जो हाईकोर्ट के द्वारा रद्द किया गया, ये नहीं होता, ये समझने की जरूरत है। तो ये 6 महीना पहले की बात है, 6 महीना में आखिर क्यों नहीं किया गया? अगर आप इसके हिमायती हैं तो ये होनी चाहिए बिल्कुल थी है ना पहली। तो कहाँ नाइन्थ शेड्यूल में क्या इसको सर, इस शामिल चीज का करेगी? आप समर्थन कहाँ भारतीय दे रहे जनता हैं? हाई कोर्ट। भारतीय जनता पार्टी 9th शेड्यूल का समर्थन कर रही है, करेगी। अभी केंद्र में सरकार है आपकी, 9th शेड्यूल में इसको शामिल कराने का काम करेगी। क्या देश स्तर पर जातीय जनगणना कराने का काम होगा आपके तरफ से? हमारा जो 24 जन वचन था सभा जी, उसमें हमने ये कहा था कि हमारी सरकार अगर केंद्र में बनेगी तो हम देश स्तर पर जातीय जनगणना कराएंगे और देश स्तर पर जो है आरक्षण का दायरा बढ़ाने का काम करेंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी बोले, केंद्र की सरकार बोले कि हम आरक्षण के हिमायती हैं, हम भी जातीय जनगणना कराएंगे और उसके आधार पर जो है दायरा हम बढ़ाएंगे, 50% से बढ़ा करके हम इसको आगे ले जाने का काम करेंगे, आरक्षण का दायरा बढ़ाएंगे, ये कहने का काम करे, तब न समझ में आएगा। एक तो जो 9th शेड्यूल में इसको शामिल करने की बात थी, अगर कर लिया जाता तो आज ये जो परिस्थिति हम लोगों के सामने उत्पन्न हुई, ये परिस्थिति उत्पन्न नहीं होती। ये समझने की जरूरत है। चलिए ठीक है, हुलेश जी अनम्यूट कर लीजिए। आइए पैसा दीजिए, चाहे नीचे से आके। चलिए ठीक है, हुलेश जी आवाज आ रही है आपको? चलिए तब तक कमलेश जी का रुख कर लेते हैं। कमल जी, क्या लगता है आपको रणनीति कामयाब होगी? जी सभा जी, बिल्कुल। हमेशा से आरजेडी और कांग्रेस पार्टी मिलकर देश में और देश के जो भी गरीब गुरबा है उनके बारे में सोचने का काम किया है। इसमें कहीं कोई किसी तरह से दो राय नहीं है। पूर्व में भी कांग्रेस पार्टी ने बहुत से ऐसे निर्णय लिए हैं जिसमें गरीबों के हित की बात हुई है। हम लोगों ने और आदरणीय राहुल गांधी जी ने अपने मैनिफेस्टो में भी कहा था कि हम जातीय जनगणना का समर्थन करते हैं और पूरे देश में इसको करवाएंगे। तो कहीं ना कहीं बीजेपी तो इससे हमेशा से बचने का प्रयास की है। यदि उनकी मंशा सही है तो अभी उनकी ही सरकार बनी है वो, और फिर से आरक्षण जो भी होता है, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी इतनी हिस्सेदारी की हम लोगों ने बात की, वो उस पर बात कर लें, कहीं से किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं उनकी मंशा साफ झलकती है कि वो इस ओर कभी नहीं जा सकते हैं। उनका काम ही है गरीबों को कुचलना और जो गरीब है उसको और गरीब कैसे बनाएंगे, उसी के दिन रात वो 24 घंटा वो यही सोचते रहते हैं बीजेपी वाले कि हम कैसे कैसे गरीबों को ये करेंगे। तो ये गरीबों की सरकार नहीं है, ये पूंजीपतियों की सरकार है। ये आम जनता को और देश की जनता को समझना पड़ेगा, तो ही ये देश आगे बढ़ सकता है और कुछ हो सकता है। जी सवाल। चलिए ठीक है कमल जी। हुलेश जी आवाज आ रही है आपको? अनम्यूट कर लीजिए जी। आवाज मिल रहा है मैम जी। हुलेश जी, क्या लगता है आपको जो आरक्षण रद्द हुआ है हाईकोर्ट की तरफ से, क्या उसका साइड इफेक्ट देखने को मिलेगा?
जी ऐसा नहीं है मैम, देखिए, अरे आपका तो पता नहीं सेटिंग क्या है। हेलो, हाँ मैम, कह रहे हैं कि जो आरक्षण का बात आप कह रहे हैं मैम, हम लोगों को पता है कि हमारी सरकार ने किस प्रकार जातीय जनगणना करा करके, और तमाम तरह का नीतीश सरकार को धन्यवाद देंगे हम लोग कि जातीय आरक्षण जनगणना के बाद आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण हुआ, और सर्वेक्षण के तत्पश्चात ये आरक्षण जो है, आरक्षण की दायरा बढ़ी। तो बढ़े हुए आरक्षण दायरा को कोर्ट ने वो कर दिया है, रोक लगाया है, प्रतिबंध किया है। इस पर हमारी सरकार फिर से जो लीगल एडवाइस का सलाह लेकर के सरकार डबल बेंच में जाए, फिर या सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। इसलिए हम लोग अस्वस्थ हैं, कहीं से कोई इफ बट नहीं है, समझ गए। इसलिए आप अस्वस्थ रहिए। जो आरक्षण जितनी दायरा बढ़ी है वो जनसंख्या के अनुकूल है, पूर्णतः संवैधानिक है, और यहाँ राजद वाले और भी कांग्रेस के साथी को हाय तौबा की जरूरत नहीं है। आप जान लीजिए हमारी सरकार चुप बैठने वाली नहीं है। हमारे डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी और तमाम लोगों का बयान आ चुका है, और मुख्यमंत्री और हमारे पार्टी के सारे लोग अस्वस्थ हैं, और गठबंधन के एनडीए गठबंधन के लोग अस्वस्थ हैं कि ये हम लोग आगे कानूनी कोई भी चीजों का जानवे करते हैं। कानून सबके लिए है, और कानून का सहारा लेकर किसी ने भी जो भी किया होगा वो अपने कानून हक का बात कर रहे हैं। तो उनके हक को, और यहाँ करोड़ों पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, आदिवासी, ये तीनों का हक को की लड़ाई लड़ी जाएगी, और फिर से पूरी तरह अक्षर सह लागू होगा। कहीं से कोई इफ बट किंतु परंतु नहीं, समझ गए। इसलिए हम लोग अस्वस्थ हैं। समय का जो भी दायरा है थोड़ी समय लगेगा, और जो कानूनी कार्रवाई में जो समय विलम्ब लगे, लेकिन अंत्योगत्वा सुप्रीम कोर्ट तक हमारी सरकार जाएगी। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग अस्वस्थ हैं। ठीक है जी, आपका रुख करेंगे। प्रमोद जी, हुलेश जी का कहना है कि जल्द ही समाधान निकाल लिया जाएगा, तो फिर आप लोग हाय तौबा क्यों मचा रहे हैं? देखिए सवा जी, हाय तौबा मचाने की बात नहीं है। जब देश की करोड़ों जनता, राज्य की करोड़ों जनता जब प्रभावित हो रही है, तो उस पर विपक्ष को हाय तौबा मचाना स्वाभाविक है, उस पर आवाज उठाना स्वाभाविक है। विपक्ष का काम क्या हम जनता के प्रति जवाबदेह नहीं है? हम उसका निर्वहन नहीं करेंगे? ये समझने की जरूरत है। दूसरी बात है, हुलेश जी जो बोल रहे थे, अभी तो हुलेश जी नहीं है, सुन नहीं पा रहे होंगे। हमारा कहना था कि जब ये लागू किया गया था तो एक सामूहिक डिमांड था। उसमें उस समय नीतीश कुमार जी थे हम लोगों के साथ, महागठबंधन की सरकार थी। तो महागठबंधन की सरकार में रहते हुए जब ये काम हुआ तो सवाल उठता है कि हम लोगों ने तो डिमांड किया था कि केंद्र सरकार इसको 9वीं अनुसूची में शामिल कर ले, या अगर वो 9वीं अनुसूची में शामिल हो गया रहता तो आज ये परिस्थितियां देखने को नहीं मिलती। हमारा तो बार बार हमारे नेता भी यही सवाल उठा रहे हैं कि हमने तो तमाम जनसभाओं में भी ये बात कहने का काम किया लगातार। अब तो नीतीश कुमार जी जो है, जिसे बिहार की देखिए भूमिका अभी जो केंद्र में सरकार है काफी निर्णायक, ये आप समझ लीजिए। पहले जो भारतीय जनता पार्टी 2014 और 2019 में आई थी, एक बार 2282 और एक बार 303 सीटें अकेले लेकर के आई थी, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। लेकिन इस बार जो है एनडीए की सरकार। तो ये आप समझ लीजिए कि नीतीश कुमार जी यदि चाहें तो उसको 9वीं अनुसूची में शामिल करा सकते हैं। ये कराने की जरूरत है ना। और अगर राहुल देव जी चाहते हैं कि हम आरक्षण के हिमायती हैं, लोगों को आरक्षण और उसका हक अधिकार देना चाहते हैं, तो देश स्तर पर जो है जातीय जनगणना करा करके और आरक्षण का दायरा बढ़ाया जाए। केंद्र सरकार इसमें पहल करे, केंद्र सरकार इस काम को करे। सर तीसरी बार सरकार बन गई है, मोदी जी देश के पहले पसंद मोदी जी हैं। क्या करना है नहीं करना है सर, सरकार बहुत मजबूती से चलेगी, चिंता मत कीजिए सर। देश हित में जो होगा ना, अति पिछड़ों के जो हित में होगा, वंचितों के जो हित में होगा ना सर, राहुल जी चुनाव खत्म हो गया। बिल्कुल राहुल जी, मोदी सरकार बन चुकी है सर। नहीं और जो मोदी सरकार नहीं बनी है, इस बार एनडीए सरकार बनी है, इसको आप स्वीकार कर लीजिए। देश की जनता ने जो जनमत दिया है, जो
देश की जनता ने जो जनमत दिया है, आप इसको कैसे नकार सकते हैं कि आप 303 सीट से, आप देखिए राहुल जी, इसको समझिए, 303 सीट से आप 240 सीट पे आ गए। बिहार के परिप्रेक्ष्य में देखिए कि जब आपको पिछले, आप सुनिए ना, आप राहुल जी आज के मुद्दे पे रहते हैं। प्रमोद जी राहुल जी ठीक है। राहुल जी मेरा सवाल आपसे ये है कि आरक्षण जो रद्द हुआ है, अब विधानसभा चुनाव भी नजदीक है, तो क्या इसका खामियाजा एनडीए को भुगतना पड़ सकता है, या जल्दी आप लोगों को नहीं लगता कि क्यों जल्दी भुगतना पड़ सकता है? हम लोग चाहिए? मैडम सुप्रीम कोर्ट के पास उससे पहले हम लोग जा रहे हैं ना। इसमें जांच होगा, इसमें सुधार किया जाएगा ना। ये तो जांच अभी ऐसा थोड़ी है कि सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया तो हम जाएंगे ना। हाईकोर्ट के बोलने के बाद सुप्रीम कोर्ट जाएंगे हम लोग, जो उचित होगा वो हम लोग करेंगे। एनडीए के साथ हम लोग कदम से कदम मिला के हैं। जो बिहार के हित में होगा, जो यहाँ सभी जनता के हित में, वही काम किया जाएगा। बिल्कुल हस्तक्षेप किया जाएगा इसमें, ऐसा तो नहीं है। जनसंख्या भी हाईकोर्ट ने रद्द किया था, पुनः जातीय जनगणना कराया गया ना बिहार में, उस समय भी हल्ला गुल्ला हुआ था। देखिए भाजपा वालों ने क्या कर दिया, खेला कर दिया, क्या कर दिया। जातीय जनगणना सच्चाई है कि हो चुका ना बिहार में। तो अगर मान के चलिए कि अभी हाईकोर्ट ने रद्द किया है ना, तो सर इंतजार कर लीजिए ना। इतना हड़बड़ी क्या है सर? बिल्कुल हम लोग जो अभी 65% हुआ है उस पर अभी चर्चा हो रहा है। हाईकोर्ट ने रद्द किया है, हम लोग सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे। आप आने दीजिए ना जवाब। क्यों इतना हल्ला गुल्ला कर रहे हैं सर? जो देश हित में होगा, जो बिहार के हित में होगा ना, वो यहाँ की अगर पहले केंद्र सरकार अगर इसको 9वीं अनुसूची में डाल देती तो आज ये परिस्थिति नहीं उत्पन्न होता। क्या हुआ नहीं हुआ कैसे छोड़िए बताइए? कैसे छोड़िए? तो नीट पेपर लीक हुआ तो तेजस्वी यादव के करीबी निकले। अरे तो आप देखिए ना, आप फोटो देखिए ना, सम्राट चौधरी के साथ फोटो है, उस पर भी तो आप दीजिए जवाब। लालू जी के, अरे आप जवाब दीजिए ना। देश स्तर पर 23 लाख है जो है छात्र के साथ है, इस तरह की काम किया गया। शिक्षा मंत्री कहते हैं धर्मेंद्र प्रधान जी की एनटीए जो है एकदम साफ सुथरा है। खत्म हो गया है सर, ये बुनियाद वाला मुद्दा मत उठाइए। चुनाव खत्म हो गया है, आप जान लीजिए कि ये बुनियाद मुद्दा नहीं है। करोड़ों लोग के वो हक और अधिकार की बात है सर, ये बुनियाद मुद्दा नहीं है। वोट दिया इसलिए मोदी जी अभी प्रधानमंत्री बने हुए हैं सर। वो करोड़ों लोग, इसीलिए तो हम लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी आज निर्णायक भूमिका में है। नीतीश कुमार जी 9वीं अनुसूची में उसको डलवाने का काम करें। केंद्र में आपकी सरकार है, उसको डालने का काम कीजिए। सर आप क्यों चिंता कर रहे हैं? 20 साल से देखिए चिंता करना स्वाभाविक है, ये आप समझ लीजिए। आपसे और डबल इंजन की सरकार है हम लोग। ये अगर 17 माह का, ये सुनिए ना, ये जो आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया ना, ये 17 माह के जो हम लोगों का कार्यकाल था ना, उसी में बढ़ाया गया। आप 17 वर्षों में इसको कभी बढ़ाने का काम नहीं किए, ये समझिए आप। हाँ तो है ना, वहाँ स्थिति है ना, वहाँ भी लंबा संघर्ष किया गया। 65 कर दिया गया, तमिलनाडु में 69 का है प्रावधान। अरे आप तो कर दीजिए ना, आप तो पूरे देश स्तर पर कर दीजिए। देश स्तर पर आपकी सरकार है, हम तो चाह रहे हैं कि आप करिए। आदरणीय नीतीश कुमार जी दोनों के कंधे पर है जिम्मेवारी है, वो लोग अच्छे से करेंगे। अभी हम लोग कदम से, अभी तो हमारे सम्राट चौधरी जी ने बयान दिया ना कि हम लोग इस चीज के लिए भाई हम लोग नहीं स्वीकार करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास इस फैसले को लेकर जाएंगे। तो आप इंतजार कर लीजिए ना सर। ठीक है राहुल जी। प्रमोद जी, अगर एनडीए नहीं करवा पाई, आरक्षण के दायरे को नहीं बढ़वा पाई, तो आप लोग क्या करेंगे फिर? देखिए सभा जी, विपक्ष में रहते हुए हमारे पास जो अधिकार और दायित्व है, जनता के प्रति जो प्रतिबद्धता है, उसको लेकर के हम काम करने का काम करेंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी या बिहार की सरकार कह लीजिए, अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं जाती है तो राष्ट्रीय जनता दल जाने का काम करेगा और मजबूती से लड़ने का काम करेगा इस फैसले के खिलाफ। हाईकोर्ट के फैसला जो आया है उसके लिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट हम लोग भी जाएंगे। और इनकेस क्या होता है नहीं होता, यह भविष्य की बात है, लेकिन विपक्ष के नाते सड़क से सदन तक संघर्ष करने का हमारा जो अधिकार है, वो जैसे पहले हम लोग संघर्ष कर रहे थे, पहले भी जातीय जनगणना के रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग को लेकर के हम तमाम आंदोलन करने का काम किए, धरना प्रदर्शन करने का काम किए, जनता के बीच आने का काम किए। अगर इस तरह की बातें आएंगी तो फिर सड़क से सदन तक हम लोग आंदोलन करने का काम करेंगे। राहुल जी जी, प्रमोद जी को सुना आपने? सर सुन लिए उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको सड़क से सदन तक
हल्ला गुल्ला करने की। निश्चिंत रहिए सर, अगर आप लोग इतना सड़क से सदन तक हल्ला गुल्ला करते ना तो अभी आप विपक्ष में नहीं रहते सर, ठीक है। और आप लोग जो ये बना रहे हैं, माहौल तैयार कर रहे हैं कि फिर से कुछ हो भारतीय जनता पार्टी को। देखिए चुनाव जीतने के साथ ही बिहार में देख लीजिए 65% का जो हाईकोर्ट के द्वारा रद्द करा दिया गया। पहली चीज की ये भारतीय जनता पार्टी ने नहीं कराया। ये वर्ड आप जो बोल रहे हैं ये सर वापस ले लीजिए। ये माननीय हाईकोर्ट के द्वारा जो फैसला है उस चीज के लिए हम लोग एकदम साथ में हैं। हम लोग इस चीज के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे सर, निश्चिंत रहिए, थोड़ा इंतजार कर लीजिए। हम लोग भी बिहार की जनता का हित चाहते हैं। विधानसभा चुनाव है सर, आप लोग वहां भी नहीं दिखिएगा, निश्चिंत रहिए सर। नहीं आप देख लीजिए ना, 2015 में भी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी विधानसभा में राष्ट्रीय जनता दल, 2020 में भी राष्ट्रीय जनता दल, और 2025 में हमारे नेता मुख्यमंत्री बनेंगे, ये भी तय है सर। तो मुख्यमंत्री अगर आपके बनेंगे तो डिप्टी सीएम चलिए, वो तो नीतीश जी का कृपा मात्र से तेजस्वी यादव जी डिप्टी सीएम 16 महीने के लिए बन गए थे। नहीं कृपा आप सुन लीजिए। तो आप समझ लीजिए कि आपके भी जो डिप्टी सीएम बने हैं ना, अगर डिप्टी सीएम बने हैं तो ये नीतीश कुमार जी के पास 45 विधायक है। आपके विधायकों की सुन लीजिए बात को। नहीं सुनिए ना, पहले से साथ में है। 2013-14 में जब अलग हो गए थे और गुजरात से जो 5 करोड़ का, सुनिए ना बात को, जब 5 करोड़ का फंड 5 करोड़ का जब फंड दिया गया था और उसको वापस जब कर दिए थे, तब राष्ट्रीय जनता दल ने ही समर्थन देने का काम किया था और पहला बार में बाहर से समर्थन देने का काम किया था। 2015 में जब वापस है, आदरणीय है, रहेंगे, निश्चिंत रहिए। आपको जनता मौका नहीं देने जा रही है विधानसभा में सर। और वो तय जनता करेगी सर, वो तय जनता करेगी। जनता का जो अधिकार है वो जनता पर छोड़ दीजिए। नहीं तो आपके सीटों को संख्या घटा दी, वोट प्रतिशत में आपको 24% से घटा करके 20% पे लाने का काम किया। आप सोचिए, अयोध्या में दोनों सीट आप हारने का काम करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जहां 4 लाख वोटों से जीते हैं वहां 1.5 लाख पर आ गए। ये सब भी समझने का और समीक्षा करने की बात है। तीसरी बार जीत रहे हैं सर, ये नहीं बोल रहे हैं आप। नहीं वही तो कह रहे हैं। हमने तो कहा कि 2014 और 2019 में भारतीय जनता पार्टी अकेले 272 का आंकड़ा पार करने का काम की थी। नहीं वो तो की बात देखिए। नहीं कीर्तिमान स्थापित किया। राहुल जी ठीक है, समय की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। दरअसल आरक्षण के मुद्दे को लेकर बिहार में एक बार फिर से चर्चा मची हुई है। दरअसल ये अब हाईकोर्ट ने आरक्षण का जो दायरा था उसे रद्द कर दिया है बढ़ाने का। तो अब आगे क्या होगा ये देखना बेहद ही दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 बिहार झारखंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आप अपनी राय हमें कमेंट करके भी जरूर बताएं। नमस्कार।